हम आपको जानकारी दे रहे थे सदारंग और अदारंग के बारे में। सदारंग, जैसे मैंने आपसे कहा कि उस बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में ये संगीतज्ञ थे, दरबारी गायक थे, ध्रुपदीय थे, बीनकार थे। तो ये एक समय था, यानी कि हम मोहम्मद शाह का जो समय है वो 1718-19 से 1748 यानी 1718 से 1748 किड्स का समय था। और ये वो समय था जिस समय कि ये माना भी जाता है कि एक बहुत अच्छे शासक के रूप में तो वो कभी स्थापित नहीं हो पाए बादशाह मोहम्मद शाह, लेकिन क्योंकि उस समय आक्रमण भी बहुत हुए। बाजीराव पेशवा का आक्रमण दिल्ली में हुआ, उसके बाद नादिर शाह ईरान से उन्होंने आक्रमण किया और लूटा दिल्ली को। ये तो इतिहास अपने आप में बताता है। लेकिन संगीत के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई, क्योंकि संगीत का एक टर्निंग पॉइंट था। संगीत का टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि इस समय ख़यालों की रचना की गई। ये मैं सेंटेंस आपको बताते हुए इसलिए बोल रही हूँ कि ख़यालों की रचना के ख़याल की उत्पत्ति उस समय हुई, या ख़याल को नेमत ख़ां, जिन्हें सदारंग के नाम से उन्होंने बनाया, ऐसा भी एक मत आता है। लेकिन इस चीज़ को लोग इतिहास को देखते हुए कुछ मत इसको अमीर खुसरो से भी इसको जोड़ते हैं। उसके बाद सुल्तान हुसैन शाह शर्की और उसके बाद बाज बहादुर इन विभूतियों से भी इसको जोड़ते हैं, कहते कि इन्होंने इसका आविष्कार किया। लेकिन दूसरा मत ये भी कहता है कि यदि आविष्कार किया है तो हम उस समय ख़याल क्यों नहीं इतने पॉपुलर हुए जितना कि 18वीं शताब्दी में पॉपुलर हुए। खैर, ये भी एक शोध का विषय है। लेकिन ख़याल की जब हम बात करते हैं तो ख़याल को एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हुए हम इसको 18वीं शताब्दी में ख़याल की अपनी एक पुख्ता एग्जिस्टेंस हो गई थी, ये बात हम कह सकते हैं। सदारंग की जो रचनाएं थी, जैसे मैंने आपसे कहा कि बादशाह मोहम्मद शाह जो है, उनका नाम जब सदारंग ने यानी नेमत ख़ां ने बंदिशों में जोड़ा तो स्वाभाविक है कि सभी लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। बादशाह बहुत प्रसन्न हुए तो उनकी एक मुहर उस पर लगी, और इस प्रकार से ये रचनाएं, ये जो ख़याल जो है, ये पॉपुलर होता चला गया। और दरबार में सदारंग यानी नेमत ख़ां की वापसी हुई, बादशाह ने उनको पुनः वो सम्मान दिया। इन रचनाओं में जब हम रस की बात करते तो श्रृंगारिक रस का भाव जो है वो अधिक मिलता था। एक तरह से इसको जनाना गायकी भी बोला जाता था कि भी ये क्योंकि श्रृंगारिक था तो महिलाएं इसको गाएं तो वो बहुत एक अच्छा अच्छा सुना जाता था या बहुत आकर्षित होता था। यहाँ तक कि दरबार में जो गायिकाएं होती थीं वो भी इन बंदिशों को गाने लगी। और यहाँ पे भी एक चर्चा होती है कि सदारंग से बादशाह ने एक बार ये भी कहा कि आप इन गायिकाओं को ट्रेंड कीजिए, जिसमें कि वो पुनः वही बात आई, क्योंकि वो बीनकार थे, ध्रुपदीय थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को जो है इसके लिए नियुक्त किया कि आप जाके सिखाइए। तो क्यों इसको, क्योंकि इसके जो बोल थे, इसके जो शब्द थे, वो कहीं ना कहीं श्रृंगार भाव को लेके होते। तो कभी श्रृंगार को यदि कोई कि इस प्रकार का भाव यदि अभिव्यक्त किया जा रहा है और उसको यदि कोई फीमेल गा रही है तो वो एक उसको सुनने का उसका भाव एक अलग तरीके से आता था। तो शायद ये कारण रहा होगा कि इसको जनाना गायकी भी कहीं कहा गया। लेकिन ख़याल जो है धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होते चले गए, बहुत उसको धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, और वो भी एक बहुत प्रतिष्ठा के साथ जो है ख़याल जो है विख्यात होने लगे, लोग उसको गाने लगे। तो यही ख़याल परंपरा, इसीलिए सदारंग की का एक बहुत बड़ी भूमिका है, सदारंग की या नेमत ख़ां की, जो कि ख़याल को उन्होंने आगे बढ़ाया। ख़याल की अलग अलग रचनाओं में उनके नाम आने से और बादशाह का नाम आने से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और क्योंकि बादशाह ने एक्सेप्ट किया तो ये आगे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि उसको मिली। अब दूसरा नाम आता है अदारंग। अदारंग जो है, इनका असली नाम था फ़िरोज़ ख़ां, और ये सदारंग के भतीजे और उनके दामाद भी थे।
सदारंग की ही तरह, यानी कि उस्ताद नेमत ख़ान साहब की ही तरह उस्ताद फ़िरोज़ ख़ान साहब ने भी कुछ रचनाएं करी, जिसमें कि उन्होंने अपना नाम अदारंग के रूप में दिया। तो आज भी इन बंदिशों को जब हम गाते हैं तो हम सदारंग के नाम से हम नेमत ख़ान साहब की बंदिशों को जान पाते हैं, और अदारंग के नाम से हम फ़िरोज़ ख़ान साहब की बंदिश को हम जानते हैं कि इन्होंने इसकी रचना की। लेकिन कुछ रचनाओं में क्योंकि ख़याल पॉपुलर हो चुका था, ख़याल को बादशाह की मुहर लग चुकी थी, तो बाद के कुछ संगीतज्ञों ने ख़यालों की रचना करनी शुरू करी, लेकिन उसमें उन्होंने सदारंग नाम ऐड करना शुरू किया, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। लेकिन इसका जो एक परिणाम ये रहा कि ये ख़याल जो परंपरा थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, और क्योंकि ख़याल में विलंबित ख़याल था, यानी स्लो टेम्पो वाला, मध्य लय के ख़याल थे, और यानी बहुत ज़्यादा तेज़ इसकी लय नहीं और बहुत स्लो भी नहीं, बीच की जो एक लय थी वो मध्य लय, और द्रुत लय यानी फास्ट जो स्पीड वाले थे, वो ख़याल जो थे वो पॉपुलर होने धीरे धीरे शुरू हुए। और क्योंकि ख़यालों में अलग अलग विषय में, केवल श्रृंगार की बात नहीं करती, अलग और भी विषयों का को लिया जाता था और उसमें उसकी रचनाएं की जाती थी, इसीलिए यहाँ पर एक फ्रीडम थी, यहाँ पर एक नई उपज करने की, नई क्रिएटिविटी करने की, नया काव्य रचने की, नई सोच को अपने कविता या पद के रूप में उसको लिखने का, उसको उसकी रचना की छूट थी, एक तरह से आज़ादी थी। तो इसीलिए यहाँ जो रचनाएं हुई, जो लिखे गए जो कविताएं, वो स्वाभाविक थी कि अलग अलग जो है विषयों पर थी, लेकिन श्रृंगार उसमें सबसे ज़्यादा था। और बाद के लेटर स्टेज में जब मुग़लों की बादशाहत ख़त्म हुई, जब अंग्रेज़ आए, जब दरबार टूटे, जब लोग अलग अलग जाके छोटी छोटी जगह पर जाके रहने लगे, मैं कलाकारों की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने उन स्थानों पर अपनी साधना को जारी रखा। ये अलग बात थी कि अब दरबारों में वो नहीं थे, लेकिन वहाँ पर रह के उन्होंने अपनी शैली को अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने शिष्यों को सिखाया, ताकि ये शैली जीवित रहे। इस तरह से घराने जो हैं वो उत्पन्न हुए, और इन घरानों में जो बंदिशों की रचना की गई, जो ख़याल रचे, उसमें कभी कभी विषय ऐसे भी होते थे कि सुन पावे मोरी सास ननदिया, या ननदिया बैरन भई, इस प्रकार के श्रृंगारिक भाव तो थे, लेकिन बहुत सी इस प्रकार के जो साहित्य था वो उसका स्टैंडर्ड या उसका लेवल वो नहीं था जो पहले था। तो धीरे धीरे वो क्योंकि शिक्षा का अभाव होने लगा, क्योंकि दरबारों में आदान प्रदान होता था ज्ञान का, तो जैसी आपकी संगति होगी वो आपके ऊपर उसका असर होगा। तो जो अच्छे प्रतिष्ठित पढ़े लिखे लोगों में, विद्वानों में जब कलाकार बैठते थे तो उनकी विद्वत्ता भी बढ़ती थी, उनका ज्ञान भी बढ़ता था, तो उनकी रचनाओं में वो दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे ये कहीं साहित्य पक्ष इसका डिटोरिएट करने लगा। तो खैर हम पुनः उस विषय पर आते हैं कि जब इन रचनाओं को सदारंग और अदारंग ने इनको बनाया, इन रचनाओं को, तो ख़याल ये बहुत पॉपुलर होते गए। कुछ उदाहरण उसके आपको हम देने का मैं प्रयास करती हूँ, जैसे कि राग भोपाली में ही एक और रचना देखिए, जिसमें कि एक भाव कितना सुंदर है। बोल है, इतनो जोबन पर मान न करिए, डरिए प्रभु सो आज आली, यानी यौवन पर, युवावस्था पर इतना गुमान नहीं होना चाहिए, प्रभु से हमें डरना चाहिए। जो कोई आवे अपने ढिंगवा, तासो गर्भ न कीजिए, सदा रंग यह रीत माने, कि जो कुछ भी आपके पास उस पर इतना घमंड नहीं होना चाहिए, उस पर ये हमेशा सोचना चाहिए कि ये हमेशा ये क्षणभंगुर है, जीवन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, युवावस्था हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, कभी तो ढलेगी। तो सदारंग रीत, यह रीत माने, सदारंग कौन है? नेमत खां। उन्होंने बोला कि इस रीत को मानना चाहिए, इस बात को, इस हकीकत को, इस सत्य को मानना चाहिए कि सदैव एक जैसा समय नहीं होता। तो इस तरह की फिलॉसफी भी इन्होंने अपने उसमें दी। और श्रृंगारिक में आपने देखी, जैसे भीम पलासी में उन्होंने कहा, जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पावे मोरी सास ननदिया। तो यहाँ पर सास ननदिया इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ,
लेकिन ये सास ननद एक वो जो लौकिक संबंध है वो तो है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मर्यादा का एक भाव आता था कि जो लोक लाज की मर्यादा थी, उस मर्यादा को सास और ननद शब्द में उसको बताया गया, एक ढक कर एक चीज़ को बताएगी कि ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो उस समय समाज का जो एक डर था या समाज का एक अनुशासन था, उसको मानने के लिए इस प्रकार के शब्द भी प्रयोग किए गए। तो जैसे अब उदाहरण राग भोपाली की इस बंदिश पे 3 ताल पर आधारित ये बंदिश है, जिसे कि छोटा ख्याल कहा गया है। इतनो जो बन पर मान न करिए, इतनो जो बन पर मान न करिए, डरिए प्रभु सो आज आली, इतनो जो बन पर मान न करिए, इतनो जो बन पर मान न करिए, जो कोई आवे अपने डिगवा, जो कोई आवे अपने डिगवा, तासो गर्भ न कीजिए, सदा रंग हरित मारी, इतनो जो बन पर मान न करिए, इतनो जो बन पर, इतनो जो बन पर, इतनो जो बन पर मान न। अब आप देखिए कि यहाँ पर भी सदारंग शब्द का प्रयोग, यानी सदारंग ने इस बंदिश को बनाया, इसका निर्माण किया। ऐसे ही एक बंदिश भीम पलासी की, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पावे मोरी सास ननदिया, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। अंतरा में सुनहो सदा रंग तुमको चाहत है, सुनहो सदा रंग तुमको चाहत है, क्या तुम हमको छगन दिया, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। अधिकतर जो उपनाम था उसको अंतरे में ही प्रयोग किया जाता था, राधा दिन दिन। सुनहो सदा रंग तुमको चाहत है, सुनहो, अब यहाँ अंतरे में ही कह रहे हैं, सुनहो सदा रंग। तो जैसे सदा रंग आता था तो ये अपने आप में पता चल जाता था कि ये नेमत खान साहब की बंदिश है। सुनहो सदा रंग तुमको चाहत है, सुनहो सदा रंग तुमको चाहत है, क्या तुम हमको छगन दिया, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे
जो थी ये शिष्य को मौखिक रूप से यानी ओरल ट्रेडिशन में इसकी शिक्षा दी जाती थी। तो ओरल ट्रेडिशन में जब बंदिश को गुरु गाता था तो वही शिष्य जो है उसको आत्मसात करता था। तो ये ओरल ट्रेडिशन में जो उपनाम की जो एक परंपरा थी वो अपने आप में ये सिद्ध तो करती थी कि इनकी रचना है, लेकिन जब उसको शिष्य गाता था तो उस परंपरा को भी वो आगे लेकर जाते, यानी उस घराने की परंपरा भी आगे जाती थी। तो यही चीज़ जो है अब इन बंदिशों में जब सदारंग की परंपरा जो है, सदारंग का जो एक नाम आता था उससे ये स्वाभाविक तौर पे अगली जनरेशन को पता चल जाता था कि ये बंदिश सदारंग की उनके द्वारा रचित है। तो इसका एक मौखिक रूप से जब ये ट्रेनिंग जब शिष्य को दी जाती थी तो बंदिश भी वैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती थी। और इसी तरीके से ये परंपरा आज भी चली आ रही है और आज भी हम सदारंग की बंदिशों को उतने ही खूबसूरत तरीके से गाते हैं। हाँ, इसके साथ साथ वो धरोहर भी थी, वो शैली भी आगे आ रही थी और एक संरक्षण जो था उसको अपने आप ही मिल रहा था, अपने आप ही वो प्रिजर्व होती चली जा रही थी, क्योंकि उसको एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पास करती चली आ रही थी। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों ने सदारंग का नाम जोड़कर भी बंदिशें बनाई, क्योंकि सदारंग वो अपने आप में सिद्ध हो चुके थे। सदारंग उपनाम जो है वो उसको मुहर लग चुकी थी बादशाह की, यानी वो पास हो चुका था बादशाह के दरबार में। तो बहुत से संगीतज्ञों ने, बहुत से रचनाकारों ने जब बंदिशें सदारंग नाम को ऐड करके जब बंदिशें रची तो वो बंदिशें भी पॉपुलर होने लगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट हो चुका था, वो उसको मान्यता प्राप्त हो गई थी सदारंग उपनाम को। तो इसीलिए उसकी आड़ में बहुत से रचनाकारों ने जो है सदारंग उपनाम से भी रचनाएं लिखी हैं, ऐसा माना जाता है। तो सदारंग की जो पहल थी इसने न केवल उनको एक तरह से बादशाह की नाराज़गी से उनको बचाया, दूसरी तरफ एक नई धारा जो है उन्होंने प्रारंभ की, यानी कि इस तरह भी एक जो सोच जो शायद कहीं बंद था वो भी खुल चुका था। और ध्रुपदों की कंपैरिजन में ख़याल जो है वो लोगों को ज़्यादा आसान लग रहा था, या श्रृंगारिक भाव होने के कारण जो है इसमें महिलाओं का भी जो है की रुचि जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो अब जैसे ध्रुपद का जो एक अपना एक गंभीरता, या ध्रुपद की अपनी एक शैली इतनी जो अपने साथ बहुत ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी लेकर आता था, तो वहाँ से जब ख्याल पे तो उसकी जो उसका जो एक अनुशासन था जिसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका पालन शुरू से अंत तक होना था, वो अनुशासन राग के मामले में तो था ही, ख्याल में भी आया, लेकिन बंदिशों के मामले में, रचनाओं के मामले में थोड़ा सा वो लीनियंट था, क्योंकि वहाँ पर हर तरह का विषय आ सकता था। और श्रृंगार जो कि मनुष्य जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ माना जाता है, उसका वहाँ पर आने से उसमें अधिकतर लोगों की रुचि जो है उस तरफ झुकनी शुरू हो गई। तो ऐसी ही बंदिशें जो हैं सदारंग ने रची, लेकिन कुछ बंदिशों का निर्माण हम अदारंग के नाम से भी जानते, जैसे कहत अदारंग। तो कहत अदारंग यानी कि फ़िरोज़ ख़ान, जो फ़िरोज़ ख़ान जो थे, जो सदारंग के भतीजे और उनके दामाद भी थे, तो उन्होंने अपने पेन नेम यानी अदारंग के नाम से उन्होंने रचनाएं की। अब एक उदाहरण वृंदावनी सारंग में उन्होंने विलंबित ख्याल की रचना की, जो कि अदारंग, क्योंकि उसमें अदारंग उपनाम जुड़ा है तो हम इसको अदारंग की बंदिश कहते हैं। बारे जिन अल्लाह को क्यों
जानिए करना था सो कर चुका और जो चाहे सो करे वो रे ए जिना अल्लाह को अदारंग पिया साची कहत है ऐसो करीम रहीम रीझी बूझी काहू की मन कामन सोही देवो ए जिन अल्लाह। अब देखिए इस बंदिश में अदारंग जो उपनाम का प्रयोग हुआ है, जिससे हम एकदम से पहचान लेते हैं कि ये फिरोज़ खां की बंदिश है। और इन बंदिशों का साहित्य भी आप देखिए, बौरे जिन अल्लाह को क्यों न जाने, यानी कि तुम उस परमपिता परमेश्वर को, उस अल्लाह के बा को क्यों नहीं सरेंडर करते, क्यों नहीं जानते हो तुम कहाँ बौरे, मतलब कहाँ बौराए हुए हो, कहाँ तुम खोए हुए हो। तुम अपना जो तुमने मन चाहा था वो सब तुमने किया, लेकिन अब तो तुम उस प्रभु का नाम लो। तो ये इतनी खूबसूरत तरीके से एक बंदिश, एक रचना को बना के एक पद के रूप में, कविता के रूप में फिरोज़ खां ने जो है वो उसको गाया और उसको आगे की परंपरा को, आगे की पीढ़ी को भी उन्होंने दिया। और यही चीज़ जो है ये आगे धरोहर के रूप में आज भी चली आ रही है। और हम इन बंदिशों को गा रहे हैं, हम इन बंदिशों को जब गाते हैं तो हम एकदम से कहते हैं कि ये बंदिश जो है ये अदारंग की है, ये बंदिश जो है ये सदारंग की है। अब सदारंग और अदारंग ये जिस समय में हुए, यानी 18वीं शताब्दी के समय में, उस समय संगीत, भारतीय संगीत में कुछ नया मोड़ आ रहा था। जैसे मैंने आपसे कहा कि ध्रुपद जो उस समय तक एक बहुत ही प्रतिष्ठित शैली के रूप में उभर चुका था, और प्रतिष्ठित इसलिए भी था क्योंकि मियाँ तानसेन जैसे ध्रुपदीय बीनकार, या उससे पहले जैसे कि मान सिंह तोमर जो ग्वालियर के नरेश थे, उन्होंने मान कुतूहल में ध्रुपदों का संग्रह किया। यानी इसको बड़ा ही शुद्ध, बहुत ही पायस और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शैली के रूप में जो उस समय ध्रुपदीय या बीनकार जो उसको गाते थे, बजाते थे, तो वो उस समय जब कोई एक आर्ट फॉर्म या एक शैली प्रतिष्ठित हो जाती है तो एक नई चीज़ का आना जो है वो थोड़ा सा एक उसको अपने आप को, नई चीज़ को प्रतिष्ठित करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये स्वाभाविक है कि ख्याल के रूप में जब एक नई चीज़ आई तो इसमें भी उनको थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कैसे करे, क्योंकि श्रृंगारिक था, तो कहीं ना कहीं उसको समाज के द्वारा किस प्रकार से इसको लिया जाएगा, या उसको अच्छा नहीं माना जाता था। यानी इन बंदिशों को जो प्रतिष्ठित कलाकार थे वो लोग नहीं गाते थे, तो ये उसको एक्सेप्ट कराने में, उसको समाज में एक अच्छी, एक आदरपूर्वक एक समाज, एक जगह को प्रदान करने में इन दोनों जो संगीतज्ञ थे, विद्वान थे, सदारंग और अदारंग का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने न केवल उसका योगदान है बल्कि इस शैली को तो उन्होंने एक नए रूप में आगे प्रस्तुत किया, लेकिन उसके साथ साथ
ये भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि नई क्रिएटिविटी, नई उपज, नई सोच जो है उसको भी हम साहित्य के रूप में, रचना किसी कविता के रूप में और किसी रचना के रूप में, ख़याल के अलग अलग बंदिशों के रूप में जो है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हम आगे ला सकते हैं। तो ख़याल का ये समय था, ये दौर 18वीं शताब्दी का था जिसमें कि ख़याल बहुत पॉपुलर हुए, क्योंकि मोहम्मद शाह जो थे वो बादशाह थे दिल्ली के और उन्होंने इसमें रुचि दिखाई, इसीलिए लोगों को भी मानना पड़ा। वो एक समय था जबकि बादशाह, राजा, रजवाड़े इन लोगों की बात प्रजा नकार नहीं सकती थी, इसीलिए जो चीज़ को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था उस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिली, उस चीज़ को सम्मान धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। और धीरे धीरे जो पीढ़ी थी, जो आगे की जो जनरेशन थी, उन्होंने ख़याल में ज़्यादा रुचि दिखानी शुरू की और इसमें महिलाओं का भी योगदान बहुत रहा, क्योंकि इसमें श्रृंगार जो था, यानी श्रृंगार रस, श्रृंगार का जो भाव था उसकी बहुत बड़ा उसकी जगह थी और श्रृंगार के हर भाव की अभिव्यक्ति जो थी ख़याल में की जा सकती थी, इसीलिए शायद इसका नाम भी ख़याल पड़ा, यानी कि विचार। और ये आगे बढ़ती चली गई और ख़याल धीरे धीरे कुछ समय में, यदि हम उसकी कंपैरिजन 18वीं शताब्दी से आज की शताब्दी में करें तो ख़याल एक बहुत सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठित शैली बन चुकी है। और इसका एक उदाहरण ऐसे भी दें कि ध्रुपद के गायन का जो समय था, ध्रुपदों का जो समय था, उस समय ख़याल को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया, क्योंकि वो नई विधा थी, उसको प्रतिष्ठित होने में समय लगा। ऐसे ही जैसे कि उपशास्त्रीय संगीत को कुछ समय तक बहुत लोग गाना पसंद नहीं करते थे, ख़ासतौर पर ख़याली ये गाना पसंद नहीं करते थे, या ध्रुपद कलाकारों की बात कहूँ तो वो तो इसको कभी भी नहीं गाते थे, चाहे इसमें उनकी रुचि हो। लेकिन क्योंकि ये भावपूर्ण गायकी थी, धीरे धीरे कुछ समय लगा उसको भी आने में और आज के समय में उपशास्त्रीय संगीत यानी ठुमरी, दादरा, टप्पा, कजरी, चैती जैसी जो गायन शैलियाँ ये भी अपने आप में बहुत सम्मानित रूप से जो है सामने आ चुकी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जब भी कोई बंदिश को गाते हैं तो बंदिश में जब भी कोई उपनाम आता है कि सरस रंग, सब रंग, अब जैसे मैंने सदा रंग और अदा रंग की बात कही, ऐसे मन रंग, हर रंग, या अनंग रंग, इस मुद्रा से या इस उपनाम से जब बंदिशें लिखी गई हैं तो उन बंदिशों में हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये उपनाम के रूप यानी पेन नेम के रूप में रचनाकार ने अपना नाम रखा है, लेकिन उनका असली नाम जो है वो कुछ और होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों विभूतियों का जो एक योगदान रहा है ख़याल को आगे लाने में, मैं इस बात को ज़रूर कहूँगी कि ध्रुपदीय होते हुए, बीनकार होते हुए ख़याल परंपरा को अपनी रचना के आवरण में उसको रख कर, उसको सजा कर, उसको सुंदर रूप प्रदान करके उन्होंने आगे प्रस्तुत किया। और जो आज हम ख़याल गा रहे हैं ये हम बहुत ऋणी हैं कि सदारंग और अदारंग यानी नियामत ख़ां और फ़िरोज़ ख़ां का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने ख़याल को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का उसकी जो एक रूपरेखा है वो बनाई थी। तो आज के व्याख्यान में हमने आपको इन दोनों के विषय में बताया, क्योंकि बायोग्राफीज़ ऑफ म्यूजिशियंस एंड म्यूजिकोलॉजिस्ट यानी संगीतज्ञों और शास्त्रकारों के जो जीवनी और उनके जो योगदान विशेष तौर पे है, उस पर हमारी ये व्याख्यान श्रृंखला जो आज से शुरू हुई है, इसको आप समझिए और उन बंदिशों को गाइए। और जब भी आप बंदिश गाएं सदारंग और अदारंग की, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके रचनाकार उस्ताद नियामत ख़ां और उस्ताद फ़िरोज़ ख़ां रहे। नमस्कार।